घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा करके, मन को खिन्न करके, गुस्से में कभी किसी यात्रा को आरंभ मत करना। अगर आप प्रसन्न मन से किसी यात्रा को प्रारंभ करते हो तो आपके साथ अमंगल नहीं होगा। इसलिए भगवान जब जब यात्रा करते हैं तो मन को बड़ा प्रसन्न करके, जब अयोध्या से चले थे तो पुरुष सिंह गौवीर हरसी चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु रघुवीर सकल विश्व कारण करना। तो हरसी चले रघुवीर, वहां भगवान बड़े हर्षित होकर चले। और यहाँ जब विश्वामित्र के आश्रम से जनकपुर की लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो यहाँ भी हरसी चले मुनिवर के साथ जा ही रहे थे। रास्ते में एक बड़ा ही उजड़ा सा आश्रम दिखाई दिया। वहां एक शिला था, एक पत्थर, उस पत्थर के बगल में तुलसी का पौधा था। राम जी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये पूरा आश्रम बिल्कुल वीरान है, लेकिन फिर भी ये तुलसी का पौधा हरा क्यों है? और ये जो शिला है, ये पत्थर है, ये पत्थर क्यों यहाँ इस अवस्था में पड़ी? विश्वामित्र ने समझाया कि राम, कुछ समय पहले ये गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। एक बार इंद्र आकर के गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल कर दिया और गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप दे दिए कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। जब इंद्र आया था छल करने के लिए तो गौतम ऋषि का ही रूप बना के आया था। गौतम ऋषि ने कहा, क्या तुम अपने पति के स्पर्श को और पर पुरुष के स्पर्श को नहीं समझ पाई? तुम्हारी इतनी बुद्धि जड़ हो गई थी, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो जाएगा, तुम पत्थर हो जाओ। तब से अहिल्या ये पत्थर हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ये आपके चरण के रज को चाहती है। गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरी धीर हो रामा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर हो रामा। प्रभु ये आपके चरण के धूल को चाहती हैं, आप अपने चरण के धूल का स्पर्श करा दिए, ये पत्थर फिर से अहिल्या बन जाएगी। भगवान ने अपने चरण के धूल का स्पर्श कराया, वो पत्थर अहिल्या बन गई। अहिल्या बन करके भगवान की दिव्य स्तुति की। और अहिल्या ने बड़ी सुंदर बात कही कि मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भले कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। प्रभु मैं मानते कि हमारे पति ने जो मुझे पत्थर होने का श्राप दिया था, वो श्राप नहीं, वो तो वरदान था। क्योंकि अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तो आप उद्धार करने के लिए आज साक्षात मेरे द्वार तक नहीं आते। इसलिए मेरे पति के श्राप के कारण इस दासी को आपका दर्शन हुआ है। इसलिए मेरे पति का श्राप नहीं, वो तो अनुग्रह था। ध्यान देना, अगर कभी कोई संत महात्मा क्रोध में आकर भी आपको कुछ बोल देना, ये समझ लेना कि आपका कल्याण ही होना है, क्योंकि संतों के क्रोध से भी जीव का कल्याण हो जाता है। राम जी ने क्रोध किया था ना समुद्र के सामने, समुद्र प्रकट हो गया था, तो उससे भगवान के क्रोध करने से संसार का कल्याण हुआ कि नहीं? अरे पुल बना, लंका में गए, राक्षसों का वध किया, पूरा संसार सुखी हो गया। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। भगवान ने अहिल्या का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े। विश्वामित्र जी गंगा के किनारे गए और गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे गंगा मैया स्वर्ग से इस धरती की आई, वो पूरी कथा राम जी को विश्वामित्र जी ने सुनाई। अरे यज्ञ करवाई सब कुटियन में जाई जाई, अरे गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, गौतम के नारी के चरण रज से तारी के, गौतम के नारी के चरण रज से तारी
बक्सर में रघुवर कमाल कइले आके बक्सर में रघुवर सिया जी के अनुज कहे नारायण नेह निधि बक्सर के एक बड़े दिव्य संत भगवत प्राप्त महात्मा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जिनको मामा जी के नाम से लोग जानते हैं, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया भजन है। अरे सिया के अनुज कहे नारायण नेह निधि सिया के सिया के अनुज कहे नारायण नेह निधि हमरो ऐसे दीनन के अरे हमरो ऐसे दीनन के ख्याल कइले आके बक्सर में रघुवर कमाल कइले आके कमाल कइले आके बक्सर में रघुवर कमाल कइले आके कमाल कइले हो कमाल कइले हाँ कमाल कइले कमाल कइले हो कमाल कइले आगे बक्सर में रघुवर कमाल कइले आगे बक्सर में कमाल कइले भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनक जी की नगरी में प्रवेश कर लिए। जनक जी के नगर महाराज, जनक जी के नगर के जो प्रत्येक नागरिक हैं वो कैसे हैं देखो। अरे पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के जितने नागरिक हैं वो कैसे हैं? धर्मशील, वो बड़े धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े सुभग हैं, बड़े पवित्र हैं, संत हैं। ये जनक जी के नगर के लोग थे। और यहाँ के लोग है ना, अरे काम करके आगे थकान दूर करते हैं, कहते हैं हमारा थकान दूर होता है। श्री सीताराम भगवान। देखो हमारे गांव के नगर के वासी कैसे होने चाहिए? पूर्ण नर नारी, हमारे पूर्व के हमारे गांव के जितने नर नारी हो कैसे होने चाहिए? सुभग सुचि संता, बड़े सुंदर होने चाहिए, बड़े पवित्र होने चाहिए। और जब जहाँ शाम सुबह तुम 2 बोतल पियोगे और काट पीट के खाओगे तो पवित्र रहोगे? नहीं रहोगे। अब आप बोलेगा कि महाराज इतना काहे हम लोग की क्लास ले रहे हैं? अरे क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि भगवान जनकपुर में क्यों गए? क्योंकि वहाँ के वासी बड़े सुंदर थे, बड़े पवित्र थे, संत स्वभाव के थे। इसका मतलब जिस गांव के लोग पवित्र हो जाएंगे, संत स्वभाव वाले हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, वहाँ परमात्मा बिना बुलाए चला आएगा उस गाँव में। आप बताओ राम जी को निमंत्रण मिला था क्या? राम जी को निमंत्रण थोड़ी नहीं मिला था। राम जी बिन बुलाए मेहमान थे। क्यों? बस बड़ा सुंदर सूत्र है कि जब हमारा हृदय पवित्र रहेगा, हमारा मन पवित्र रहेगा, तो परमात्मा बिन बुलाए हमारे पूर्ण नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुरुमंता।
जनकपुर में प्रवेश किए। जनकपुर में एक आम का बगीचा था। उसी आम के बगीचे में भगवान विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के सहित निवास किए। अरे देखिए अनूप सूचना मिली कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो अपने गुरु जी श्री शतानंद जी महाराज को साथ में लेकर के ब्राह्मणों के समाज को लेकर के आगवानी करने के लिए पहुंचे। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान देना, जनक जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म तत्ववेत्ता थे। वो हमेशा ब्रह्म तत्व में लीन रहते थे। उन्हें अपने शरीर का भान भी नहीं होता था, इतने बड़े ज्ञानी थे। हमारे पॉकेट में अगर एक 10 की नोट हो तो हमें बार बार पता चलता है कि 10 रुपए हमारे जेब में है ना। लेकिन कितने बड़े ज्ञानी रहे हों, इसलिए उनको विदेह कहा जाता है, जिनको अपने देह का भी ख्याल न हो, इतने भगवान में लीन है। एक बार की घटना, एक जगह सत्संग चल रहा था, सारे महात्मा लोग सत्संग में आए, जनक जी भी गए। तो भगवान ने सोचा परीक्षा ले कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो भगवान अपनी माया के द्वारा सभी कुटिया में आग लगवा दिए महात्माओं के, पूरे नगर में आग लग गया। सूचना मिली कि भैया सबका झोपड़ी जल रही है। जब सूचना मिली कि झोपड़ी जल रही है तो खोपड़ी खराब हो गई उनकी। सत्संग छोड़ दिए, कथा छोड़ दिए, चले गए बचाने के लिए। बोले महाराज क्यों वहां जा रहे हो? अरे कहा अपनी कुटिया में एक लुटिया, एक लंगुटिया रखा हूँ, उसी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जनक जी नहीं गए। अरे कहा महाराज आपके भी नगर में महल में आग लगा, आप भी जाओ। जनक जी ने कहा एक दिन वो सब जल ही जाना है, जो जल जाना है उसको बचाने से क्या फायदा है। तो इतना विरक्त महात्मा थे जनक जी, हमेशा ब्रह्म तत्व में लीन रहते थे। लेकिन आज ब्रह्म ज्ञानी ने जब राम और लक्ष्मण को देखा महाराज, तो वो अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। ऋषि विश्वामित्र से पूछने लगे महाराज ये आपके साथ जो सुंदर बालक आए हैं, एक सांवला रंग का है, एक गोरा रंग का है, ये कौन है? अरे कहूं नाथ सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। महाराज ये बताओ ये किसी ऋषि मुनि के संतान है या किसी राजा के लड़के हैं? ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। अरे ब्रह्म जो निगम, अरे नेति कहीगा, न इति कह के जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, क्या वही ब्रह्म तो नहीं दो रूपों में आ गया हो, राम और लक्ष्मण के रूप में? विश्वामित्र जी भगवान का परिचय ही कराने जा रहे थे, तब तक भगवान विश्वामित्र जी की ओर लेकर मुस्कुराए, कहा मेरा असली परिचय न बताओ, यहाँ लीला करने के लिए आया हूँ। तो विश्वामित्र जी का परिचय बदल गया। कहा महाराज ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं।
और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए हमारे साथ पधारे हैं। जनक जी ने भगवान की उस सुंदर छवि का खूब रसपान किया, भगवान का दर्शन किया और फिर भगवान को रहने के लिए जो स्थान दिया गया वो सीता जी के कमरे में। कहाँ? सीता जी जिस कमरे में रहती थी, सीता जी के भवन का नाम था सुंदर भवन, और उस सुंदर भवन में राम जी को स्थान दिया गया। अब राम जी VIP हैं तो उनके लिए व्यवस्था भी VIP वाली चाहिए। तो राम जी को कहीं ऐसे वैसे जगह नहीं रखा गया। ये थोड़ी नहीं कि कभी इनके यहाँ तो कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ। राम जी के लिए भी हल्की व्यवस्था हुआ। कैसी व्यवस्था में? सीता जी के महल में गए। मामा जी का एक बड़ा सुंदर पद है, गा लिया जाए तो भाई। हरि दशरथ के सुंदर ललनवा, हरि दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजता रे सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर सदनवा हो, सुंदर सदनवा, सुंदर अरे सुंदर सदनवा रामा, सुंदर सदनवा। दशरथ के सुंदर ललनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजता रे सुंदर सदनवा। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा, सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। लागल वहाँ मुनि के असनवा, लागल वहाँ मुनि के असनवा, विराजता रे सुंदर सदनवा। कमरे में रह रहे हैं उसकी दीवार कैसी है उसके विषय में मामा जी ने कहा। अरे फटिक के दीवाल बाके वाल सुबरनवा, फटिक के दीवाल बाके वाल सुबरनवा। अरे जड़ल बहाने कर बनवा, जड़ल बहाने कर बनवा, विराजता रे सुंदर सदनवा।
अनुपम अवराई के बगनमा, अनुपम अवराई के बगनमा, विराजता रे सुंदर सदनमा। दशरथ के सुंदर ललनवा, विराजता रे सुंदर सदनमा। दशरथ के सुंदर ललनमा, विराजता रे सुंदर सदन। महाराज सब भोजन विश्राम किए, फिर सवेरा हुआ, राम जी उठे। भगवान श्री रामभद्र अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं कि गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुदेव जी, जो लक्ष्मण है ये नगर को देखना चाहता है कि जनकपुर कैसा है। हम लोग भी कहीं जाते तो वहां घूमने का मन करता है। तो अगर आज की आज्ञा हो तो लक्ष्मण को मैं घुमा टहला के लेके आऊं। मानो गुरुजी ने कहा जब लक्ष्मण को देखने का मन है तो खाली लक्ष्मण जाए, आपको जाने क्या जरूरत है। राम जी ने कहा नहीं, छोटा है भटक जाएगा, इसलिए मेरा साथ जाना आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा आप देखने क्या जाओगे, मुझे पता है आपको दिखाने जाओगे, इसलिए करऊं सुखद सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अपनी सुंदर मुख को दिखा करके सबके नेत्र को सफल करो। भगवान लक्ष्मण के सहित चल दिए जनकपुर भ्रमण करने के लिए। और महाराज जिस गली से जाते जनकपुर की महिलाएं झरोखों से भगवान को देखने लगी। गांव के छोटे छोटे बच्चे भगवान की पीतांबरी को पकड़ करके, कोई कहता है मेरे घर चलो, कोई कहता है मेरे घर चलो, कोई ये दिखाता है, कोई वो दिखाता है। अरे पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। गांव के छोटे छोटे बच्चे भगवान के, कोई आंचल को पकड़ रहा है, कोई धोती पकड़ रहा है, कोई कुर्ता पकड़ रहा है, कोई धनुष को पकड़ रहा है, और सब अपने अपने ओर खींच रहे हैं। ये खबर महाराज धीरे धीरे पूरे मिथिला में फैल गया कि वो जो राजकुमार आकर के आम के बगीचे में रुके थे, वही दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए निकले हैं। एक सखी दूसरे सखी से बताने लगी, अरे सखी गली गली घूमे ले अवध की सोर। सखी अरे सखी गली गली घूमे ले अवध की सोर। अरे इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। सखी गली गली घूमे अवध की सोर। दूसरी सखी से, अरे सखी इनको जो देखता है वही इनके प्रेम में विभोर हो जाता है।
जेहि देखे वही होवे इनका प्रेम में विभोर। जेहि देखे वही होवे इनका प्रेम में विभोर। देखिए करिया बदरिया जैसे लागे नाचे मोर। देखे करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां सड़क पे आकर के तो भगवान को देख नहीं सकती और 5वें महले से देख रही हैं। तो 5वें महले से देखोगे तो किसी को मुख दिखेगा, ये खाली मथवा के छोर बस दिखता था। तो एक सखी ने कहा तो इनका दर्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी सखी ने कहा इनको एक फूल फेंक के मारो तो जरूर देखेंगे कहाँ से फूल आता है। एक सखी एक फूल मारी, लक्ष्मण जी देखना चाहे, राम जी मना कर दिए। लक्ष्मण सावधानी, जनकपुर है, एक बार फंस गए तो फिर लक्ष्मण जी फिर सावधान हो गए। एक फूल, 2 फूल, 3 फूल से जब नहीं काम बना तो सखी ने कोई टोकरी बस फूल लिया, वहीं 5 महले से उड़े। सखी कह रही है 5 महला से लौटे खाली मथवे के छोर। 5 महला से लौटे खाली मथवे के छोर। फूल फेंकी जात आवे लगी है हमनी के ओर। फूल फेंकी जात आवे लगी है हमनी के ओर। सखियां भगवान को देख रही हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहूं सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। अरे सखी, इस संसार में कौन ऐसा शरीरधारी होगा जो भगवान के सुंदर छवि को देख करके मोहित नहीं होता होगा। लेकिन एक दूसरी सखी बगल में खड़ी थी, वो दूसरी बात कह रही है कि देखी राम छवि को एक कही, अरे जोग जाने की यह बर यह। एक बात ध्यान देना, मिथिला की विशेषता क्या है। अगर किसी 10 लड़की के सामने एक सुंदर लड़का आ जाए तो 10 लड़कियां चाहेंगी कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, चाहेंगी कि नहीं?
लेकिन आज राम जी इतनी स्त्रियों के सामने गए, लेकिन कोई स्त्री ये नहीं कह रही कि राम जी मुझे मिल जाए, राम जी मुझे मिल जाए। क्या कह रही हैं कि जोग जान की यह वरु अहनी। अरे ये वर तो जानकी के लायक है, इनका विवाह अगर सीता जी से हो जाता तो कितना सुंदर रहता। बड़ा आनंद है महाराज। समय को मैं कथा को थोड़ा संक्षेप कर रहा हूँ। ये कथा तो चले तो 9 दिन भगवान की इसी श्रृंगारिक प्रसंगों की चर्चा होती है। राम जी वापस आए, सकल समोच कर जाए आए, सब लोग भोजन करके विश्राम किए, और जो विश्राम करने लगे तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई जाकर के अपने गुरु जी के चरण को दबाने लगे। अरे मुनि पर शयन कीन्ह तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। अरे जिनके चरण सरोह लागे। गुरु जी जाकर के विश्राम किए, और जाकर के दोनों भाई एक एक पैर को पकड़ करके गुरु जी के चरणों को दबाने लगे। ये देखो भगवान की सेवा होती है। गुरु सेवा ईश्वर सेवा, आचार्य माम भिजानिया। गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। और ध्यान देना प्यारे, चाहे गुरु हो चाहे हमारे माता पिता हो, अगर आप घर पे हो तो बिना माता पिता के चरण दबाए कभी सो मत। 2 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, जितना समय हो, लेकिन अपने अपने माता पिता के चरण की सेवा करके ही विश्राम हमें करना चाहिए। नहीं कि पेट भर की जगह गेट भर खाए ढकार लिए और फिर लेट गए। ये भगवान से सीखो कि भगवान गुरु के चरणों की सेवा करने के बाद, माता पिता के चरणों की सेवा करने के बाद विश्राम करते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। एक गुरु जी थे, उनके 2 चेले थे। दोनों जन ने गुरु की सेवा को बांट लिया। एक चेला कहा देखो दायां पैर हमारा, बायां पैर तुम्हारा, तुम गुरु जी के दाएं पैर की सेवा करो, मैं गुरु जी के बाएं पैर की सेवा करूं। गुरु जी विश्राम कर रहे थे, एक चेला जा करके गुरु जी का दाहिना पैर दबाने लगा। गुरु जी नींद में थे, गुरु जी का बायां पैर दाहिने पैर पे आ गया। चेला बार बार हटाए, लेकिन गुरु जी नींद में थे तो बायां पैर दाहिने पैर पे। वो चेला बड़ा क्रोधित हुआ, कहा तुम्हारी ये मजाल, तुम मेरे गुरु जी के पैर पे बार बार आ रहे हो। उठाया लाठी और गुरु जी का एक पैर। दूसरे के शिष्य को सूचना मिली कि इसने हमारे गुरु जी को पैर को तोड़ दिया, वो भी लाठी लेके गया, कहा हम भी इसके गुरु जी को पैर तोड़ देंगे। वो दाहिना भी तोड़ दिया, गुरु जी की तरह वो। आ रही बात समझ लो। तो ऐसी भी सेवा नहीं करनी है। राम जी लगे चरण चावन दो भाई। महाराज गुरु जी की आज्ञा हुई, राम लक्ष्मण विश्राम करने के लिए गए, और जब राम जी विश्राम करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी गए राम जी का चरण दबाने लगे। सवेरा हुआ, मुर्गा बोला कुकड़ू। मुर्गा बोलता था 4 बजे, सब लोग उठ जाते हैं, है ना। अब आप लोगों के लिए क्या कहें भैया, 9 दिन का नवरात्र है, नई भक्ति 9 दिन, खींचा तानी 10 दिन। उसमें भी लोग आरती में नहीं आ पाते, हमने देखा। पता नहीं क्या करते हो आप लोग घर में, भगवान जाने या तो यही जाने। तो 9 दिन दुर्गा, उसके बाद मुर्गा। ऐसी भक्ति मत करना। हमने कई लोग सुना है महाराज इस समय सावन चल रहा है इसलिए मैं उल्टा सीधा नहीं खाता। अरे मूर्ख इंसान, भादों में कौन खा तुम्हें खाने के लिए? ऐसी भक्ति नहीं। जीवन को पूर्णतः सात्विक बनाओ। नवरात्र हो चाहे कौनो रात्र हो महाराज, जीवन की कोई भी रात्रि हो, उसमें किसी भी अभक्ष पदार्थ का कोई भी पाप कर्म मत करो। इसलिए जब मुर्गा बोला तो राम जी उठे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का
निस विगत सुनी अरुण शिखा। अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को। अरुण मतलब लाल और शिखा मतलब वो के मास्ते पे से कुछ लाल होता है ना, आप लोग तो खूब बढ़िया जानते होंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को। मुर्गे की ध्वनि को सुने तो लक्ष्मण जी उठे। इसका मतलब राम जी जगे और लक्ष्मण जी उठे। जगता कौन है? जो सोता है, और उठता कौन है? जो बैठा रहता है। लक्ष्मण उठे, लखन, इसका मतलब लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। और गुरुते पहले जगतपति, गुरु जी नहीं उठे, इससे पहले राम जी उठ गए। ये देखो शिष्यता होती है, ऐसा शिष्य होना चाहिए। गुरु को उठने से पहले उठ जाए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, स्नान ध्यान किया। गुरु जी ने कहा बेटा जाओ जरा फूल पत्ती तोड़ के लाओ, पूजा करना है। राम लक्ष्मण दोनों भाई चल दिए जनक जी की वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए। वाटिका में गए, वहाँ का जो माली था उससे आदेश लिए कि गुरु जी के पूजन के लिए कुछ फूल तोड़ने के लिए आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। माली ने कहा प्रभु सब आपका ही है। राम जी गए, फूल तोड़ने लगे। राम जी फूल तोड़ ही रहे थे, तब तक सीता जी की माता जी ने सीता जी से कहा कि भैया जा करके तुम भी गौरी जी का पूजन कर आओ, ताकि तुम्हें कल तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, तुम्हें कोई अच्छा पति मिले। तो गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा का पूजन करने के लिए माता ने भेजा। आज मैया सीता 8 सखियों के साथ गिरिजा का पूजन करने के लिए आई, और भगवती पार्वती का पूजन कर ही रही थी। उसी समय उन 8 सखियों में से एक सखी बिछुड़ गई। एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी से बिछुड़ गई और फुलवारी का दर्शन करने चली गई। और जब वो फुलवारी का दर्शन करने गई तो वहां वो राम लक्ष्मण को दर्शन में पा गई। अब महाराज ज्यों ही राम लक्ष्मण को देखी, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई, बोली सीते ये पूजा पाठ छोड़ो। क्यों? कहा जिसके लिए पूजा करने आई हो वो खुद ही आगे बैठा है यहाँ। ये पूजा पाठ छोड़ो, चलो। भगवती सीता ने पूछा अरे बताओ तो सही है कौन? तो सखी ने कहा देखो मैं बता नहीं सकती, तुम खुद चल के देख लो। अरे कहा क्यों नहीं? क्या तू अंधी है कि गूंगी है? देखी नहीं कि तू बता नहीं सकती? तो सखी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा देखो जो देखा है वो कह नहीं सकता, जो कह सकता है उसने देखा नहीं है। हरि श्याम गौर की में कहो बखानी, श्याम गौर गिरा नयन नयन बिनु बानी, हरि श्याम गौर की में कहो बखानी, गिरा अर्थात वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्र के पास वाणी नहीं है, इसलिए तुम खुद चल के देखो। भगवती के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। सीता जी स्वयं जाकर के भगवान का दर्शन की। राम देखिए सिया और सिया राम को चारों अखिया लड़ी की। भगवती ने राम जी का दर्शन किया और दर्शन करते करते लक्ष्मण जी को लगा हम खाली बैठे क्या करें, तो जो टोकरी में फूल तोड़ा था उसी से राम जी का श्रृंगार करने लगे। और फूल तोड़ते हुए राम जी के माथे से पसीना टपकने लगा। भाल तिलक स्वम बिंदु सुहाए,
उनके मस्तक से पसीना टपकने लगा महाराज। और जब मस्तक से पसीना टपकने लगा तो एक सखी राम जी से पूछ बैठी। क्या पूछी? महाराज आपको पसीना क्यों आ रहा है? अरे काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना। ये भजन मुझे बक्सर वाले मामा जी के द्वारा लिखा गया है। ये जान लो अगर राम कथा कोई कह रहा हो और मामा जी के भजन सुना गाए तो उसकी राम कथा सफल। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना। एक सखी कह रही कि आपको पसीना क्यों आया? गर्मी का महीना भी नहीं है, दोपहरिया भी नहीं है, फिर आपको पसीना क्यों आया? अरे शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, अरे नाही दोपहरिया हो नाही दोपहरिया, नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, और नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं। दूसरी सखी बोल बैठी। लड़का सयान नर नारी बस गई के, लड़का सयान नर नारी बस गई के, लड़का चलल भूतान कई के सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लीलार पे दूसरी सखी बता रही कि मैं बता रही उनके माथे पे पसीना क्यों आया। अभी हमारी सीता जो आई हैं और सीता जी के पायल से जो घुंघरू की आवाज निकले, उस आवाज को सुन करके उसको पसीना रहा। तो जो ताड़का के दहाड़ को सुन करके जिसको पसीना न आया हो, उसको पायल की आवाज सुनकर पसीना आएगा। लेकिन सखी का भाव है, सिया जो के पायल के धुन सुन के सिया जो के पायल
नगीना हो लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना। जब से राम जी ने मेरे सीता जी के देह को देखा तब से अपने देह की सुधि बुद्धि भूल गए हैं। देखते भी देह के भी देह होई गईला, देह होई गईला, देह होई गईला। सिया जो के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल तीसरी सखी बोली, अच्छा देखो सीता जी का रंग कैसा है, स्वर्णीय कलर का, सोने के जैसा सीता जी का रंग है। और राम जी का रंग कैसा है, काले बादल के समान नीला नीला। और सोने की अंगूठी में अगर नीलम को जड़ दिया जाए तो उसकी सुंदरता कैसी होगी। सोने की अंगूठी हो उसमें ब्लू कलर का कोई नगीना जड़ दिया जाए, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जैसे सोने की अंगूठी की सुंदरता बढ़ जाती है वैसे का सीता और राम का विवाह हो जाएगा, इन दोनों की सुंदरता बढ़ जाएगी। सीता जी अंगूठी है और राम जी उस अंगूठी के नगीना है। नेह निधि नारायण सिया जो है अंगूठी, नेह निधि सिया जो है अंगूठी, सिया जो है अंगूठी। अरे नेह निधि नारायण सिया जो है अंगूठी। अंगूठी के नगीना हो लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सीता जी राम जी का दर्शन कर ही रही थी तब तक दूसरी सखी याद दिलाई, जो करने के लिए आई थी चलो पहले वो करो, ये करने के लिए तुम्हारी माता जी नहीं भेजी थी नैन मटक्का है। कई लोग प्रश्न करते हैं हमारा, कहते हैं जब आपके भगवान ही शादी से पहले जाकर के बगीचे में मिले थे तो हम और आप जाकर के पार्कों में मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। ये आज के नवयुवक प्रश्न करते हैं, कहते हैं आपके भगवान ने भी तो वही काम किया जो हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा बेशक भगवान ने जो किया वो तुम कर रहे हो, लेकिन भगवान के करने में और तुम्हारे करने में एक अंतर है कि राम और सीता उपासना के कारण मिले थे, हम और आप वासना के कारण मिलते हैं, यही एक अंतर है।
क्यों? क्योंकि राम जी मिलने के लिए नहीं गए थे, गुरु जी के पूजन के लिए फूल तोड़ने के लिए गए थे। और सीता जी राम जी से मिलने नहीं गई थी। गिरिजा पूजन जननी पठाई, पार्वती का पूजन करने के लिए माता ने भेजा था और वहां ब्रह्म और भक्ति का मिलन हो गया। एक सखी बार बार सीता जी को मोड़ के लिए चलते, चलो पूजा करो, यहाँ का काम हो गया, टाइम ओवर हो रहा है। राम जी थोड़े से उदास हुए तो दूसरी सखी राम जी से कह रही है कि पुनिया एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी गयाली। सखी बोली राम जी से चिंता मत करो, पुनी आऊंगी ही बेरिया, इसी समय में कर फिर आऊंगी सीता जी को लेकर के, आप दोनों भाई चले आना, फिर से दर्शन करा देना। अस कही मन बिहसी आली। भगवती सीता पूजन के लिए वापस हुई, लेकिन हिरण मृग इत्यादि को देखने के बहाने बार बार सीता जी राम जी की ओर मुड़ करके देखती हैं और पार्वती के मंदिर में आकर के मैया सीता ने पार्वती जी से एक ही वरदान मांगा, सीटी को जरा थोड़ा कम कर दिया। नारायण हरि प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र भगवान की ज्यादा कम नहीं हो गया? नारायण ठीक है। सीता जी जाकर के भगवती पार्वती से वरदान मांगती हैं, मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषित अई। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यहाँ मुदित मन मंदिर चली, यहाँ मुदित मन जाहि राजहु मिलहि सोबर। भगवती का आशीर्वाद हुआ, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता के गले से एक माला टूट करके सीता जी के गले में चला गया और पत्थर की मूर्ति भी मुस्करा दी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माता ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। पार्वती जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके सीता जी वापस अपने घर को आती हैं। वहाँ राम लक्ष्मण फूल लेके जाते हैं, गुरु जी को फूल देते हैं। गुरु जी पूजा करते हैं, पूजन करने के बाद गुरु जी भी वही आशीर्वाद देते हैं, सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। भगवान का दिव्य चरित्र चल रहा है। आज समय अपनी चरम सीमा पे है, इसलिए आज कथा को विश्राम करेंगे। कल आप लोग और समय से आइए, हम भी समय से आएंगे। 2 दिन की कथा शेष, 2 दिन की है, 2 दिन की कथा शेष है। हम सब भगवान की लीला कथा को श्रवण करें। भगवान का विवाह और भगवती सीता की विदाई की कथा हम लोग